मोहन मरकाम के एक आदेश को जिस तरीके से रद्द किया गया वो काफ़ी चर्चा में है। तो आपको नहीं लगता है कि ऐन चुनाव के वक्त बीजेपी को एक खड़ा खड़ा एक मुद्दा मिल गया? कितना नुकसान देखते हैं? आप फिर से रिपीट करें। मोहन मरकाम के एक आदेश को हाल ही में जिस तरीके से रद्द किया गया वो बात काफ़ी चर्चा में आई। तो आपको नहीं लगता है कि ऐन चुनाव के वक्त बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है और इससे आप कितना नुकसान देखते हैं? नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। और बीजेपी तो बात का बतंगड़ बनाती रहती है। पार्टी के दो पदाधिकारी हैं, हाई कमान के जो आदेश हैं उसको हम सब के लिए सिरोधार्य है, हम सबको मानना ही है। अब यदि कोई इसमें कोई अंतर विरोध आया भी है तो सब बैठ के सुलझा लेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है ही नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, ये नहीं बड़ा मुद्दा बनाया जाए जी, लेकिन ये लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में, मतलब ये तो सभी पार्टियों में होता होगा कि दो नेता हैं, दो ग्रुप हैं, उनके बीच में कुछ बातों को लेकर के सहमतियां होती हैं, कुछ बातों को लेकर के असहमतियां होती हैं। तो ये कांग्रेस के साथ क्यों जुड़ा हुआ है कि बार बार कोई भी निर्णय हो, कोई भी विवाद हो, वो सार्वजनिक हो जाता है, उसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो जाती हैं? देखिए, गुटबाजी जैसी कोई बात तो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन प्रशासनिक के आदेश में कोई बात है तो उसे दूर कर लिया जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। चुनाव को लेकर बीजेपी अब तक कोई चेहरा सामने नहीं ला पाई है। ऐसा लगता है कि आप जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। दुर्ग में अमित शाह ने 54 बार प्रधानमंत्री का नाम लिया, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ो पसोपेश में है। हिमाचल प्रदेश के और कर्नाटक के चुनाव के बाद ये निर्णय नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी कि फेस किसको बनाया जाए, क्योंकि कर्नाटक में तो उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी चेहरा बनाया गया प्रधानमंत्री को। बजरंग बली का जयकारा भी हर सभा में करते रहे, लेकिन बजरंग बली का गदा तो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ पड़ा, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ पड़ा और भारी बहुमत से कांग्रेस जीती। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में अब ये चिंता घर कर गई है कि हम स्थानीय चेहरा सामने रखें, केंद्रीय चेहरा सामने रखें। और अभी भले प्रधानमंत्री का नाम तो लेना उनके लिए बाध्यता भी है और ज़रूरी भी है, लेकिन चेहरा छत्तीसगढ़ में अब 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसके चेहरे को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। अरुण साव को सामने लाया गया, लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल रहा है। नारायण चंदेल जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया धर्मलाल कौशिक को हटा के, लेकिन उसकी चर्चा ही नहीं होती। तो भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि किसके चेहरे में हम छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगे। जी, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा वो भूपेश बनाम नरेंद्र मोदी होगा? मैं समझता हूं कांग्रेस बनाम बीजेपी होगा। चलिए, राहुल गांधी बड़े कॉन्फिडेंट हैं और जोर शोर से कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हम जीत रहे हैं। मैं समझना ये चाहता हूं कि राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? देखिए, राहुल जी 2018 के चुनाव पहले बहुत बार दौरा किए और लोगों से उन्होंने खुद वादा किया, चाहे 25 रुपये क्विंटल धान खरीदे की बात हो, ऋण माफ़ी की बात हो, बिजली बिल आधा की बात हो, 4000 प्रति माह बोरा की दर से तेंदुपत्ता देने की बात हो, लोहांडी गुड़ा में ज़मीन वापस करने की बात हो, ये सब बात उन्होंने कही थी और हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने उसे पूरा किया। राहुल जी हमेशा हम लोगों से कहते थे, जब हम लोग उनके साथ कार में बैठते थे या हेलीकॉप्टर में जाते थे, तो एक बात ज़रूर कहते थे कि भूपेश के सबको लगना चाहिए कि सरकार हमारी सरकार है। और इन 4.5 पौने 5 साल में हमारी सरकार ने जो काम किया,
चाहे वो वर्ग मजदूर का हो, गरीब का हो, किसान का हो, आदिवासी हो, व्यापारी हो, चाहे हमारे अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे वो पत्रकार हों, हर वर्ग को लगता है कि सरकार हमारे लिए कुछ न कुछ की है। तो ये सब वर्ग को प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार है और सभी को हमने अपनी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया। हमने देखा है कि अब जरा ग्रामीणों की बात करें तो रीपा को लेके बहुत काम हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से क्या उनके जो उत्पाद है उनका मार्केट तैयार हो रहा है? वो सब हमने पूरा किया जी। अब हम कह रहे थे कि क्या जो ग्रामीण जो उत्पादक है उनको प्रोडक्ट्स को लेके मार्केट तैयार है? क्या मार्केट पे लेके कोई काम हुआ है? रीपा को लेकर के बातचीत की जा रही है कि रीपा में जो प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं। पहले भी, हाँ पहले जी, उसका क्या, उसकी मार्केटिंग उस तरह देखिए, से? पहले जितने भी सरकारें रहे, मैं किसी का आलोचना नहीं करता, जितने भी सरकारें रही है वो स्व सहायता समूह का निर्माण करके उसे उत्पादन तो करवा लेती थी, लेकिन विक्रय करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारी सरकार ने ये, जैसे हमने गोबर खरीदा और गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाया, बिकेगा कहाँ? तो हमने कोऑपरेटिव विभाग को ये जिम्मेदारी दी कि कोऑपरेटिव बैंक खरीदे, समितियों के माध्यम से खरीदी हो और किसान को विक्रय करे, विभिन्न विभाग के द्वारा उसकी खरीदी हो। उसी प्रकार से जितने भी लघु अनुपज है उसकी खरीदी की व्यवस्था, अभी 65-67 प्रकार के लघु अनुपज की खरीदी होती है। मिलेट्स जो कोदो कूट की रागी है उसकी खरीदी कर रहे हैं, लेकिन बेचेंगे कहाँ? तो उसके लिए फिर सी मार्ट हमने हर जिले में बनाया, संभाग स्तर पर सी मार्ट बना है। तो जितना उत्पादन हमारे गौठानों में स्व सहायता समूह के माध्यम से, रीपा के माध्यम से हो रहा है, इनके माध्यम से बिक्री हो रहा है। और जितने भी अमेजॉन है और फ्लिपकार्ट है, इससे भी हमने लिंक किया है और हमारे खुद के मार्केटिंग की व्यवस्था हमने कर रखी है, ताकि जो उत्पादक हो उसे बेचने की चिंता ना हो। तो सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि उत्पादन तो कर लेते हैं, चाहे गांव के हो चाहे शहर के हो, मेहनत तो कर लेते हैं, लेकिन बिकेगा कैसे? और वहीं जाके फिर वो ठप हो जाता है और लोग कर्जदार हो जाते हैं। हमारी कोशिश यही है कि जो विक्रय करने वाले अलग हों, उत्पादन करने वाले लोग अलग हों, और जो भी उत्पादित हो उसे बेचने की उसकी चिंता ना हो। जैसे उत्पादन करें, अधिकारी हमारे उसकी जानकारी लेते हैं, उस सामान उठाने से पहले उसका पेमेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से एक चेन हमने बनाया है और अब इसको और विस्तारित करने की आवश्यकता है। तो आज गांव बैठे, घर में बैठे लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। जी, मुख्यमंत्री जी, एक बार फिर से मैं एक पॉलिटिकल क्वेश्चन पे आऊंगा। पटना में सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक को लेकर के खूब चर्चा हुई। बहुत सारे ऐसे चेहरे इकट्ठे हुए जिनके बारे में बहुत सारे सवाल कुछ दिनों तक थे। आपको लगता है कि इस मीटिंग का जो आउटकम है, ये जो मीटिंग हुई है और इसके बाद लगातार कई मीटिंगें होनी है, उससे जो पॉलिटिक्स का नेशनल पर्सपेक्टिव है वो चेंज होगा? जहाँ तक कि सर्वदलीय बैठक की बात है, पटना में हुआ और सभी राजनीतिक दल के और उसमें सभी लोग आए और उससे बड़े लोग उत्साहित हैं कि 16-17 दल के लोग वहाँ बैठे। और अगला तिथि भी 10 या 12 जुलाई को शिमला में इसकी बैठक होगी। तो लोग उत्साहित हैं और देश के लोग बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, जो महंगाई, बेरोजगारी और ये जुमलेबाजी से लोग अब परेशान हो गए हैं, इसके जगह कोई ठोस काम करने वाले, लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने वाले, रोजगार उपलब्ध कराने वाले, देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाने वाली कोई सरकार बने। तो इसलिए ये जो इस बैठक के तरफ लोग बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। 2024 के इलेक्शन में इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? ये